2025 में यू विल बी अ डॉक्टर। फिजिक्स पढ़ा दूंगा, आपको बायो पढ़ा दूंगा और आपको केमिस्ट्री पढ़ा दूंगा। क्यों? क्योंकि आई एम अ किंग ऑफ। अगर आप हिंदी माध्यम से हैं, निकाल ले जाए अपने घर पे रह। तो मेरे प्यारे प्यारे छोटे भाई बहनों, मेरे बैकग्राउंड को भूल जाओ, और अगर आप हिंदी माध्यम से हैं तो ये आपके लिए लेकर आया एकदम शानदार A1 क्वालिटी किया, एकदम क्वालिटी एजुकेशन, ठीक है। तो सबसे पहले कुछ मेरे बारे में जान लो, बाद में मैंने सब कुछ मतलब मैं पढ़ाई में बात बताऊंगा। पहले जानो, मेरा नाम मृत्युंजय पाल है, उत्तर प्रदेश के छोटे से गांव और एक छोटे से ज़िले से बिलोंग करता हूँ। ज़िले का नाम है प्रतापगढ़, गांव का नाम है कटरा, बिहार, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो, मैं आपको यहाँ पर आया हूँ नीट की तैयारी कराने के लिए। मतलब कि कैसे हिंदी माध्यम का विद्यार्थी बिना किसी बड़ी कोचिंग में जाए और बिना बहुत बड़े बड़े पॉपुलर टीचर से पढ़े बगैर भी नीट निकाल ले जाए अपने घर पे रह, कहीं बाहर जाने का आवश्यकता नहीं है। ये मेरी गारंटी है, मैं गारंटी देता हूँ। मैं आपको तीनों विषय पढ़ा सकता हूँ और तीनों विषय पढ़ाऊँगा भी। अब समझो, मेरे पास भाई इतना पैसा है नहीं, घर किसी देख लो सामने, सब कुछ हमारे सामने सब कुछ है। आपको फिजिक्स पढ़ा दूंगा, आपको बायो पढ़ा दूंगा और आपको केमिस्ट्री पढ़ा दूंगा। क्यों? क्योंकि आई एम अ किंग ऑफ पीसीबी, है ना। तो यार मेरी पर्सनालिटी भूल जाओ। चलो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले ये देखते हैं कि आपको नीट की तैयारी कैसे करनी है। फिर अगर ये वीडियो चल जाती है, ठीक ठाक चल जाती है, तो मैं एक रूटीन सेट करूँगा आपको पढ़ाने के लिए। और 2025 ध्यान रखना, 2025 दिखाई दे रहा है, 2025, ठीक है। 2025 में यू विल बी अ डॉक्टर, इट्स माई प्रॉमिस। सच में कह रहा हूँ, मेरा वादा है, कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता। मैं कह रहा हूँ कोई भी रोक नहीं सकता है। देखो, बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी नहीं बात करेंगे यार, ऐसी बात करेंगे जिसको हम लोग संभव कर सकें, जिससे वो चीज़ संभव हो सके, है ना। तो सबसे पहले देखो, अगर आप नीट की तैयारी करना चाहते हो तो यार सबसे पहले एक बात समझो, NCERT भैया तो समझो गॉड फादर है। NCERT का वो स्किप नहीं करना है, वो चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे बायो हो, चाहे फिजिक्स। कई क्या होता है, बच्चे फिजिक्स को इग्नोर कर देते हैं, है ना। नहीं, आपको इग्नोर नहीं करना है। आपको फिजिक्स भी NCERT पढ़नी है, बायो भी NCERT पढ़नी है, और तो और केमिस्ट्री भी NCERT ही पढ़नी है। हाँ, आप NCERT की फिजिक्स की NCERT जो है, उससे आप थोड़ा सा थ्योरेटिकल जो उसका पोर्शन है उसे इग्नोर कर सकते हो। आप उसे रेफरेंस किताब से पढ़ सकते हो, एंड यू विल चूज कोई भी जो आपकी यूपी बोर्ड में चल रही है, बिहार बोर्ड में चल रही है, मतलब हिंदी भाषी क्षेत्रों में जहाँ चल रही है, कोई भी रेफरेंस किताब डालो जो तुम्हारे लिए पॉपुलर है। इट डजंट मैटर कि वो कौन सा पब्लिकेशन है, ले सकते हो, वही ले सकते हो। देखो, आप सबसे पहले सुनो क्या करना है आपको, है ना, क्या करना है। अभी जाओ, अगर है तो अच्छी बात है, नहीं है तो आप NCERT की चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, या फिर बायो, तीनों किताब खरीद के रख लो, है। और सुनो, बहुत से लोग आपको ये बताएंगे अरे नहीं, आपको नहीं पढ़नी है, पुरानी पढ़नी है। गलत है, आपको नहीं लेकर आनी है। मेरी बात समझो, नहीं लेकर आनी है। मैं बता दूंगा, अगर पुरानी हो सकता पड़ेगी तो मैं आपको खुद बताऊंगा, चिंता क्या करते हो। पुरानी बताऊंगा, पुरानी कब पड़ेगी। अभी आपको नहीं लेकर आनी है। क्या लेकर आनी है? नहीं, ठीक है। तो आप नई किताब लेकर आ गए, ऐसा मान लेते हैं आपकी नई किताब लेकर आ गए। हाँ, आप एक लक्ष्य साध लीजिए कि मुझे कितने दिन में क्या करना है। और पहले राउंड में, सुन लो मेरी बात, सुन लो एकदम बारीकी सुनना। पहले राउंड में आपको किसी भी तरीके से नोट्स नहीं बनाने, है ना। डू नॉट मेक नोट। समझा? आपको पहले राउंड में नोट नहीं बनाना है। आप पूछोगे सर जी क्यों? तो मेरे भाई सुनो, जब आप पहली बार में नोट बनाते हो तो आपको ये नहीं समझ आता है कि यार क्या इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट नहीं। जब आप पहली बार पढ़ोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि भाई साहब सारे इंपॉर्टेंट है,
है ना, क्योंकि आप पहली बार शो देख रहे हो, आपके लिए सारे इंपॉर्टेंट हैं। तो आप वो चीज़ भी अपनी फेयर कॉपी में या नोट्स बुक में नोट कर लोगे जो काम का था ही नहीं, जिससे आप पढ़ते पढ़ते आपको दिमाग से हो जाना चाहिए था, आपने वो भी नोट करके लिख लिया। अब जब रिवाइज करने बैठोगे तो पता चला रे मैं तो सारा पूरी किताब लिख के बैठ गया, है ना। तो फिर ये सोचोगे कि इससे अच्छा किताब पढ़ लेता, इतना करने की आवश्यकता क्या थी। तो फिर आप गड़बड़ हो जाएंगे, आपका समय खराब होगा अलग, है ना। तो पहले राउंड में कभी भी नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं है। अपने आप से ना ही बनाइएगा, टीचर बनवा रहा है तो बनाते हुए चलिए, क्योंकि टीचर को वही अनुभव है। मैं जब नोट्स आपको बनवाऊँगा तो कहते हैं ना आई हैव एक्सपीरियंस, तो जो मेरे पास अनुभव है तो मैं आपको शेयर करूँगा कि बेटा ये चीज़ कर लो, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे हाईलाइट कर लो। ये चीज़ अगर आप कर लेते हैं कन्फर्म है, पिछली बार यहाँ सवाल बना तो इस बार यहाँ से बन सकता है ना। और इस सवाल को कैसे हल करो, माइंड कैसे लगाओ, ये सारी चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, क्यों, क्योंकि मेरे पास अनुभव है। बस सुना मेरी बात, समझ रही ना। हाँ, तो आपको नोट्स नहीं बनाना है, पहले राउंड नोट्स नहीं बनाना है, समझो, ठीक है। एंड सेकंड, हाइलाइटर हमेशा अपने पास लेकर बैठना। हाइलाइटर, अगर आप केमिस्ट्री और बायो पढ़ रहे हो तो भाई पक्का हाइलाइटर लेकर बैठो, हाइलाइटर लेकर बैठो। कारण को समझो, क्योंकि जब मैं आपको पढ़ाने लगूंगा या जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो पढ़ाते समय आपको हाईलाइट भी तो करवाऊंगा। ऐसा थोड़ी ना होता है कि आप पूरी बुक ही याद करते हो, पूरी बुक ही याद करनी पड़ती है, ऐसी बात तो होती नहीं ना कि अभी होता है, ऐसा नहीं होने वाला है ना, ये सब होता नहीं है। तो आप हाइलाइटर लेकर बैठिएगा, मैं यहाँ पर आपको हाईलाइट भी कराऊंगा। ये चीज़ ऐसे बताऊंगा बेटा ये चीज़ हाईलाइट कर लो, एंड मेंशन नॉट। आपको कभी फील ही नहीं होगा, मैं कह रहा हूँ, सच में कह रहा हूँ, कोई फील ही नहीं होगा कि आप ऑनलाइन पढ़ाई करेंगे, है ना। ये मेरा वादा है, आपकी मृत्युंजय सर का वादा है। और मेरी पर्सनालिटी मत जाना, भूल जाना, मैं दिखता कैसा हूँ। सुना है ना वो वरुण धवन का डायलॉग था, किस में था, मैं दिखता हूँ थोड़ा सा इस टाइप का, उस टाइप, मुझे याद नहीं आ रहा है वो, मैं तेरा हीरो फिल्म में था क्या, मैं तेरा हीरो फिल्म की शायद कहानी है, जो भी है, ठीक है। तो आप उसे हाईलाइट कीजिएगा। एक एग्जांपल मैं सेट करता हूँ, जैसे कि मान लेते हैं ये किताब, देखो ये किताब है, अभी जो बुक है कक्षा 11 की है, बायो की है, तो मैं दिख नहीं रही होगी, कवर सवर एकदम हो चुका है। भाई पढ़ाते पढ़ाते अनुभव हो जाता है, पढ़ाते पढ़ाते अनुभव हो जाता है, क्योंकि देखो मेरे बच्चों ने, मैंने पढ़ाया खुद, मेरे बच्चे इसी बार 720 में से पहली बार पढ़ाया, 500 नंबर लेकर आए, 495 एक स्टूडेंट लेकर आया है और दूसरा स्टूडेंट लेकर आया है 450, ठीक है। एक आध दो नंबर का अप डाउन कर लेना, एडजस्ट कर लेना, कभी मैं आपको मार्कशीट दिखा दूंगा, शेयर कर दूंगा, उसकी दिक्कत नहीं है। तो देखो मैं ये पढ़ा रहा हूँ आपको, ठीक है, ये पढ़ाने वाला, मान लो बायो पढ़ाने लगूंगा, तो बायो बेटा मैं क्या करूँगा, आपको ऐसे हाईलाइट करा दूंगा, है ना, जैसे कि देखो दिखाई दे रही है ये हाईलाइट्स में, ऐसे मैं आपको हाईलाइट करा दूंगा, तो आपको क्या रहेगा, आसान रहेगा। और मैं आपको ऐसे पढ़ूँगा, तो मैं ट्राई करूँगा ऐसे पढ़ाऊँ कि मैं इसकी हर लाइन को तुम्हें समझाता हुआ चलूँ, एक्सप्लेन करूँ, बेटा इसका अर्थ क्या कहता है, इसका अर्थ क्या कहता है, इसका अर्थ क्या कहता है। आपने किताब में देखते जाना, ठीक है, किताब लेकर बैठना, आप किताब में देखते जाओ, सारे काम आपके क्या हो जाएंगे, होते चले जाएंगे। दिक्कत ही कहीं दिक्कत नहीं आने वाली भाई, जब कहीं दिक्कत नहीं आएगी, मैं कह रहा हूँ आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। सिमिलरली आपको केमिस्ट्री पढ़ा दूंगा आपको, है ना, केमिस्ट्री भी देखो, रुको, केमिस्ट्री भी आपको पढ़ा दूंगा, दिखाई दे रही है ये केमिस्ट्री बेटा। तो केमिस्ट्री में आपको क्या करूँगा, इसे हाईलाइट करा दूंगा, देखो कहीं ना कहीं होगा, ये दिखाई दे रही है ना, ये हाईलाइट्स हैं, तो मैं हाईलाइट्स करा दूंगा। जब किताब को हाईलाइट्स करा दूंगा तो आपके लिए क्या रहेगा, चीज़ बहुत ही बहुत क्या हो जाएगी, आसान हो जाएगी। बात रही फिजिक्स से, नीट के बच्चे बहुत ज़्यादा फिजिक्स डरते हैं, क्या यार डरने की क्या बात है। देखो एक वर्ड याद रखना, स्मार्ट वर्क, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, स्मार्ट वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है। इस एक वर्ड ने ना दुनिया की दिशा ही बदल डाली है ना। वो कहते हैं ना कि मैं अगर आपको कहूँ कि एक कुल्हाड़ी लेकर जाओ, एक जिसमें ब्लंट कुल्हाड़ी, मतलब कि जो धारी ना हो, जैसे हमारी गाँव भाषा में कहते हैं मुर्दा कुल्हाड़िया है ना, मुर्दही कुल्हाड़िया है। तो अगर कुल्हाड़ी लेके जा, है ना, तो पेड़ काटने के लिए कहा जाएगा तो क्या काट पाएंगे आप भाई, सब दिन बीत जाएगा, पेड़ नहीं काट पाएंगे, इतना मोटा अगर पेड़ है तो काटने कटना ही है। लेकिन अगर
उसी कुल्हाड़ी को आप लेकर जाते हैं, पहले उसकी धार को बहुत ज़्यादा महीन कर लेते हैं। तो इतने बड़े पेड़ को मुझे लगता है काटने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, आप आसानी से काट लेकर चले आएंगे। तो ये स्मार्ट वर्क है। सेम यही कहानी है कि आपको करना कैसे है। ज़्यादा शोरगुल में परेशान होना है, ये अपनी सरल परिभाषा में कहाँ जैसे पढ़ाई करके निकाले जाता हूँ। एंड देखो मैं वो कहता हूँ, मैं आपको पढ़ाऊँगा, आपकी इच्छा है 720 में 720 लेकर आ जाना, आपकी इच्छा है 450 लेकर आ जाना, आपकी इच्छा है 500 लेकर आ जाना, आपकी इच्छा 650 लेकर आ जाना। सब कुछ आप पर निर्भर करेगा। एग्जाम में बैठोगे, आप एक उंगली मुझ पर, अपने सर पर, यानी इट्स मी, नहीं उठा सकते हो कि यार हमने गलती कर दी मृत्युंजय सर से पढ़ाई करके। ये मेरा वादा है ना, ये मेरा वचन है, और मेरा वचन ही है मेरा शासन। समझाया? ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। अब देखो ये वीडियो मैंने बना दिया, अब शुरुआत ही कर रहा हूँ तो वीडियो मैंने बना दिया है। और अगर इस वीडियो को अभी कोई भी सब्सक्राइबर नहीं, मेरे पास कुछ भी नहीं है, एकदम जीरो लेवल पर है, तो अगर मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कि इस पर 50 व्यूज भी आ जाते हैं और 50 व्यूज पर 5 लाइक्स भी आ जाती है, तो मैं इसे कंटिन्यू करूँगा और तेज़ी से करूँगा। और अगर नहीं भी आते हैं तो क्या वीडियो नहीं बनाऊँगा? गलत है यार। तुम्हें क्या लगता है कि अगर एक मोहर नहीं लगी तारा पाकिस्तान नहीं जाएगा? गलत है। आपन तो कंटिन्यू करेगा, आपन तो कंटिन्यू करेगा और कोई माइक लाल नहीं रोक सकता। ओपन चैलेंज। और देखना, गांव के बच्चों का डॉक्टर ना बनाया ना तो मेरा नाम ही मृत्युंजय पाल, सच्ची कह रहा हूँ। सो टेक केयर, जय।